अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर अपना स्टार्ट करा था और हमने उसमें शायद कुछ चीज़ें पढ़ भी ली थी। आई थिंक हमने टाइप्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री तक कवर कर लिया था। सो हम आज जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो आप अपनी बुक्स निकाल लें और हम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का अपना चैप्टर स्टार्ट करा था और हमने इसमें क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है और वो है बायो एंड टेक्नोलॉजी। हमने कहा कि बायो का मतलब बायो जो है वो बायोलॉजी से आए यानी कि लाइफ से, और टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रेफर करती है टूल्स को, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज को रेफर करवा रही है कि किस तरह उन टूल्स को यूज करके लाइफ को सेव किया जा रहा है, किस तरह से लाइफ को बचाया जा रहा है। ठीक है, सो फिर हमने हिस्ट्री की बात की। हमने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अभी कोई वैसे एडवांस वो अभी हुई है, लेकिन वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है सेंचुरीज से। ठीक है, सो फिर हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी की आगाज कहाँ से हुआ था, जब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ईस्ट सेल को यूज किया था अल्कोहल बनाने के लिए, और इसके अलावा बैक्टीरिया को यूज किए थे चीज और योगर्ट बनाने के लिए। फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। वो हेल्थ में यूज़ हो रही है, वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है, वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, और वो इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही है। फिर हमने टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी। हमने कहा था कि 3 टाइप्स की होती है: रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर हमने रेड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। हमने कहा कि रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये मेडिकल प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती है। ये टर्म जो है रेड बायोटेक्नोलॉजी की, ये मेडिकल प्रोसेसेस के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या होती है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें मैनिपुलेशन की जाती है और उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स जितनी भी आपके पास हो गई। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। एंटीबायोटिक्स वो होती है, ये बैक्टीरिया के एंटी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। जो चीज बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है एज अ ट्रीटमेंट, उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है क्लास, फिर हमने वाइट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी। हमने कहा कि वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी होती है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और उससे यूजफुल केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर, इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है। हमने कहा कि ये बेवरेज इंडस्ट्रीज जितनी होती है, अल्कोहल वगैरह इसमें यूज हो रही है। मेडिसन, एंटीबायोटिक्स जितने भी है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि न्यू वैक्सीन की डेवलपमेंट होती है। वैक्सीन भी मैंने आपको बताया कि जो वायरस के अगेंस्ट यूज हो उसे हम वैक्सीन कहते हैं। फिर हमने कहा कि जितने जी, अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को हाई करनी है, ठीक है, तो उसके लिए न्यू प्रोसेसेस को डेवलप करवा रही है बायोटेक्नोलॉजी। हमने कहा कि फूड प्रोसेसिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और ये क्या कर रही है, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, फिर हमने ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहा पढ़ा। हमने कहा कि ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है ना, उसके बारे में है। फिर हमने यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ी थी। हमने कहा था कि यूजेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, ये कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है: इन्वायरमेंट, मेडिसन, क्लोनिंग, जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में।
ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से मेडिसिन हमारे पास आ रहे हैं। सो पिछला आपको सब क्लियर है? इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पिछले टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन? ओके, सो फिर हम आ जाते हैं यूजेस की तरफ, ठीक है। यूजेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? मेडिसिन, सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन की डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है और इससे बायोलॉजिकल सब्सटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। इंसानों के लिए बायोलॉजिकल सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल इक्वली इफेक्टिव है, यानी कि वो उतना ही इफेक्ट करती है जितना कि नेचुरल सब्सटेंस करती है, ठीक है। मतलब नेचुरल सब्सटेंस के बराबर ही है वो। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए आपके पास और ईस्ट हो गए, इनको यूज किया जाता है इन सब्सटेंस को, ठीक है, और इनसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन, ठीक है। सो इंसुलिन और इंटरफेरॉन बन रहे हैं आपके पास। ये बात आपको समझ में आ गई? सो बच्चों, इंसुलिन आपके पास क्या है, इंसुलिन आपके पास ये तो हम आगे खैर इंसुलिन को पढ़ेंगे तो वहीं पर ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? तो बच्चों, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इंटरफेरॉन जो होते हैं आपके पास सिग्नलिंग प्रोटीन के बने हुए हम कह सकते हैं कि ग्रुप होता है इंटरफेरॉन का, जो कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल रिलीज करते हैं, यानी कि आपके सेल्स जो है रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं ये? अगर कोई भी वायरस आपकी बॉडी में चला जाए, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को बताने के लिए। जैसे कि कोई अगर हम देखें, कोई वायरस से इन्फेक्टेड सेल है आपकी बॉडी में, ठीक है, कोई भी ऐसा सेल है जो कि वायरस से इन्फेक्ट, ये क्या करेगा, ये इंटरफेरॉन्स को रिलीज करवाएगा, जिससे क्या होगा, जो उसके करीब के सेल होंगे वो उनको पता चल जाएगा और वो उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरफेरॉन होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इन्हें बनाया जा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेस की ट्रीटमेंट भी उससे होती है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही, ठीक है। जैसे कि अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया है इनकी ट्रीटमेंट को।
अब वो कौन सी डिजीज है आपके पास? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से तो आप वाकिफ है, एक वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है, हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू, ठीक है। इसकी भी ट्रीटमेंट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। इसके अलावा आपके पास एक और बीमारी है एथराइटिस। एथराइटिस क्या होती है? एथराइटिस में आपकी जो स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, ठीक है, आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, वहां पर वो एथराइटिस कहलाता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो इसकी ट्रीटमेंट भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली हो गई, और इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में काम किया जाता है। इस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं ना, किस तरह से वो टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। सो बच्चों, इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है, ठीक है, नेचुरल सिक्रीटिंग हार्मोन है, जो कि आपके पेनक्रियास सिक्रीट करवाते हैं। इसके इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का, अगर हम इंसुलिन के फंक्शन की बात करें, तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, तो इंसुलिन जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है कौन? इंसुलिन। आपको समझ में आ गई बात? अगर डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन की, आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए, तो इससे क्या होगा? जो भी बंदा है जिसकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको डायबिटीज हो जाएगा, यानी कि उसे शुगर की बीमारी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर हम बात करें कि जब डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाया गया था, ठीक है, तो ये इंसुलिन कहाँ से आता था? ये काव, हॉर्स और ज्यादा से ज्यादा पिग्स, ठीक है, इनसे लिया जाता था इसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब ये जो एनिमल्स से इंसुलिन हासिल किया जाता था, ये क्या होता था? ये बहुत, क्योंकि अब थोड़ा सा इंसुलिन के लिए एनिमल्स बहुत सारे चाहिए होते थे, तो उसकी ट्रीटमेंट जो थी महंगी थी, हर कोई इस इंसुलिन को अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। तो क्या हुआ? फिर बायोटेक्नोलॉजी मैदान में आई, और बायोटेक्नोलॉजी ने इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया। समझ में आई ये बात? अब जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती है, और बहुत ज़्यादा बन रही है, तो इसीलिए इसकी प्राइस भी, अगर किसी वक्त में ये 500 रुपए की थी, ये मैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको प्राइस की, अगर ये किसी वक्त में 500 की थी, तो आज ये कितने में मिल रही है? 20 रुपए में, इस तरह से, ठीक है। तो इंसुलिन का इस वक्त ये है, अब पता नहीं कितने की मिलती है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल दी है कि मतलब इतनी प्राइस की होती थी, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था, और अब इतनी सस्ती है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इसे बना रही है। लेकिन जो जेनेटिकली प्रोड्यूस इंसुलिन होती है ना, यानी कि जो कि आपकी जीन्स, आपकी बॉडी खुद बना रही है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, या हम ये बात कहें कि जेनेटिकली प्रोड्यूस इंसुलिन जो है वो ज्यादा प्योर है। क्यों है जेनेटिकली प्रोड्यूस इंसुलिन? क्या होती है? यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो बन रही है, वो ज्यादा इफेक्टिव है उन इंसुलिन के मुकाबले में जो कि एनिमल से हासिल किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट हुई है। फिर आपके पास है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? जेनेटिक टेस्टिंग में आपके डीएनए को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, डीएनए और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके डीएनए मॉलिक्यूल्स को एग्जामिन किए जाते हैं। अब ये क्यों यूज होती है? ये होती है सबसे पहले न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ठीक है, न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करने के लिए ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि जो भी एबनॉर्मल एबनॉर्मल मिसिंग, कोई भी जीन प्रोडक्ट है जो कि एबनॉर्मली मिसिंग है, ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर, जिसकी वजह से कोई उसे डिजीज हो गई, तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कैरियर टेस्टिंग। अब ये जो कैरियर टेस्टिंग की जाती है, इसमें क्या काम किया जाता है? इसमें ये किया जाता है कि ये टेस्ट करके वो किसी भी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्टिव जीन है बॉडी में, तो उसको पेरेंट से चाइल्ड में जाने से रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये कैरियर टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिटी टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए टेस्ट की जाती है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर होती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्या है? सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होती है। इसमें आपके जो सेल होते हैं ना, ब्लड सेल, आरबीसी, आपके वो किस शेप के हो जाते हैं? सिकल, जैसे मून आपने देखा है ना, न्यू न्यू मून जैसे निकला होता है, या वो जो सिक्कल होते हैं आपके पास खेतों में जिसे चलाई जाती है काटने के लिए, खेतों को काटने के लिए, उस शेप में हो जाते हैं।
और फिर जब वो उस शेप में जाएंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। समझ में आई बात ये? ठीक है बच्चों। फिर आपके पास आती है जीन थेरेपी। ये थेरेपी मतलब एक तरह से ट्रीटमेंट हो रही है। सो जीन थेरेपी में क्या होता है, इसमें ये ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें जो जीन के अंदर फॉल्ट होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और उस रिमूव करने के बाद एक हेल्दी जीन को वहां पर, या हेल्दी जीन की कॉपी को वहां पर रिप्लेस करवाया जाता है, ताकि वो जो जीन है वो नॉर्मली फंक्शन कर सके। तो इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे कि डिजीज है कैंसर की, ठीक है, इसको ट्रीट करते हैं कैसे, इसमें जो डिफेक्टिव जीन होते हैं उसको रिप्लेस कर दिए जाते हैं हेल्दी जीन के साथ। ये है आपके पास जीन थेरेपी। ठीक है क्लास। फिर आपके पास है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? बेटा क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग जो है ये ऑर्गेनिजम्स में की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं एग्जिट कॉपी होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि आपकी एक कॉपी बना दी जाए, ठीक है, जैसे आप वो बिल्कुल सेम आपकी तरह दिखे, आपकी तरह दिखेगा, उसके हाथ पाँव, कलर, आईज का कलर, सब कुछ आपकी तरह होगा, इवन आप लोग की शक्लें भी मिलती होंगी। तो ये होती है क्लोनिंग। समझ में आई बात? इसमें डीएनए का सिंगल बिट की भी बात करें, एक एडेनिन की भी बात करें, मतलब सीक्वेंस की बात करें, हर चीज सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। ये होता है क्लोनिंग, एग्जैक्ट कॉपी बनाना। आपको पता है क्लोनिंग सबसे पहले कब हुई थी? क्लोनिंग हुई थी इंग्लैंड के शहर, इंग्लैंड में हुई थी क्लोनिंग फर्स्ट टाइम। और इससे पहली क्लोनिंग जो की गई थी उससे एक शीप बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शीप, और उसका नाम रखा था डॉली। वो थी हमारे पास फर्स्ट क्लोनिंग, लेकिन क्लोनिंग को फिर इलीगल करार दे दिया गया। और क्लोनिंग में ये कहा गया कि क्लोनिंग से जरूरी जो क्लोन बन सकता है वो क्राइम भी कर सकता है, क्राइम पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसे इलीगल करार दिया और इसे बंद कर दिया। लेकिन आज भी क्लोनिंग हो रही है, ठीक है। क्लोनिंग से बहुत कुछ बनाया जा रहा है। क्लोनिंग से आपके पास आर्टिफिशियल एल्बो जो आते हैं ऑपरेशन के लिए, लिवर, ये सब क्लोनिंग के थ्रू बन रहा है आपके पास। तो क्लोनिंग को अच्छे उसके लिए भी यूज किया जाता है इस्लामाबाद वगैरह में। लेकिन क्लोनिंग की जो आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती है ना इंसानों की या किसी भी चीज की, उससे वो मुस्लिम उसके भी अगेंस्ट थी, ठीक है, तो इससे फिर बंद कर दिया गया। अच्छा, आपको पता है नेचुरली भी क्लोनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो नेचुरली प्रोसेस क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। जो ट्विंस बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं आइडेंटिकल, वो क्या है, वो भी एक वो नेचुरल क्लोनिंग की एक एग्जांपल है। इसके अलावा इनको लैब में भी बनाए जाते हैं। और लैब में कैसे बनाए जाते हैं? इसमें क्या किया जाता है, अब जिसका क्लोन बनाना है, ठीक है, उसके सेल्स को लिए जाते हैं और उसको उसकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से होते हैं? सबसे पहले एक सेल को निकाला जाता है पेट्री डिश, एक डिश के अंदर, और उसके अंदर वो जो सेल होते हैं वो डाले जाते हैं और उसको फिर वापस से ट्रांसफर करवा दिया जाता है। इस तरह से क्लोनिंग होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ लें।
ओके सो फिर हम इन्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को इन्वायरमेंट में भी यूज किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले कर रही है? बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट को रिमूव करने में। जितने भी पोल्यूटेंट्स हमारे पास, वो पोल्यूटेंट्स जो कि पोल्यूशन कॉज करवा रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसको रिमूव कर रही है। और इसके अलावा वेस्ट जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको भी रिमूव करवा रही है। ओके क्लास। फिर हमारे पास है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्या कर रही है, इसमें ये साइंटिस्ट की हेल्प कर रही है ताकि जो प्लांट की डीएनए है ना उन्हें मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्लांट की प्रोटेक्शन जो है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट प्लांट की प्रोटेक्शन को इनहेंस किया जा रहा है, उसकी प्रोटेक्शन को बढ़ा रहे हैं ताकि प्लांट को कोई बीमारी ना हो जाए। इसके अलावा ये क्या कर रही है, ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना प्लांट के लिए, जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए होती है और जो क्वालिटी उनकी होनी चाहिए उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशन मिल सके। समझ में आ गई क्लास? क्या कर रही है बायोटेक्नोलॉजी, एक तो ये प्लांट को डिजीज से बचा रही है और दूसरी क्या कर रही है, दूसरी ये न्यूट्रिशंस की जो वैल्यू है और उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, उसको इनहेंस कर रही है, उनको इंक्रीज कर रही है। दूसरी ये क्या कर रही है, जो प्लांट्स है ना उसकी पैदावार अगर हम बात करें, ठीक है, उसको क्या कर रही है, उसको भी इंक्रीज करवा रही है बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बच्चों ये बात? सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी के। आपने देखा बायोटेक्नोलॉजी हर फील्ड में मौजूद है, हर फील्ड में अपना रोल प्ले करी, चाहे वो मेडिसिन बन रहे हो, उससे कोई वैक्सीन बन रही है, ठीक है, किसी भी कोई आर्टिफिशियल कोई चीज बनाई जा रही है, कोई ऑर्गन बनाए जा रहे हैं, प्लांट्स में यूज हो रही है, एनिमल्स में यूज हो रही है, हर जगह पर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आपने देखा कि बहुत सारी डिजीजेस की ट्रीटमेंट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से की जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं। आजकल भी अगर हम देखें, हमारे पास एक वायरस मौजूद है, कोरोना वायरस, उसकी भी आपने देखा है हर जगह पर उसकी वैक्सीन का काम चल रहा है, सारे मुल्क लगे हुए हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए, उसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं। वो सब किस फील्ड के जरिए बना रहे हैं, वो सब ऐसे ही बना रहे हैं ना कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वो वायरस को यूज कर रहे हैं, उसके उसके जो डीएनए है उसमें चेंजेस कर रहे हैं ताकि एक मेडिसिन बनाई जा सके, मेडिसिन कह रहा हूँ, कोई वैक्सीन को बनाया जाए और इस बीमारी का इलाज किया जाए। तो हर जगह पर बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। इवन हमारा जो फूड है उसको भी अच्छा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। आपके माइंड में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगता हो कि बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है? तो देखा क्लास आपने कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हर चीज में रोल प्ले कर रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, और बकाया अब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की अलग से एक फील्ड है, स्टडी फील्ड, जो कि पढ़ाई जाती है। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी भी अपना एक अलग से मुकाम रखती है मेडिसिन की फील्ड में या मेडिकल साइंसेस की फील्ड में, और लाइफ को बचाने में भी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है क्लास, सो ये आज हमने बायोटेक्नोलॉजी की यूजेस के बारे में पढ़ा, और हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी की यूजेस पढ़ी।
और इंशाल्लाह हम इसको आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये अपनी बुक से ये चैप्टर रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको याद रहे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।